हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हामिद खां पाठ का कुछ भाग पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 38। हामिद खां पाठ में जो भी बताया गया वह आपने समझा होगा और आगे हम देखते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख पाता। जब लेखक ने बोला कि जब हमें अच्छी चाय और अच्छा पुलाव खाना होता है तो हम मुसलमानी होटल में जाकर खाते हैं, तो ये सब सुनकर हामिद खां आश्चर्य में पड़ गया और उसने बोला कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख पाता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलाद हैं। आतताई मीन से अत्याचार करने वाले। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। उसने कहा, हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुप कर चलता है, किसी पर धोस जमाकर या मजबूर करके। हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से, मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। यानी आप इतने सच्चाई से, सच्चे दिल से हमारे यहाँ खाना खाने आए हैं, तो उसका असर मेरे दिल पर पड़ गया है। किसका? ईमानदारी और मोहब्बत का। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमानबाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सच्चा रहा था। उसने वह रुपया लेकर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहें। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। यानी उसमें भी
एक प्यार प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी श्रद्धा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही अब भी प्रार्थना कर रहा हूँ। शुद्धा मीन से भूख और तृप्त मीन संतोष, जिसमें हम किसी चीज से तृप्त हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से जो संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। आपको इस पाठ से यही शिक्षा मिली होगी कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सभी आपस में मिलजुल कर रहें तो हमारी प्रेम भावना को हम उत्पन्न कर सकते हैं और सहयोग की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल हम लोग स्पर्श का पद्य भाग पढ़ेंगे। तो आगे